तो कस्टमर मीटर ऐड करेंगे और एक नया टूल देखेंगे ट्रैक्स करके। ट्रैक्स एक टूल है जो क्या करता है कि जैसे आपको कोई भी लेआउट्स आप पिक कर लेते हैं, जैसे जंक्शंस, पाइप वगैरह, और आप भूल जाते हैं कि उसके अंदर एलिवेशन पिक करना है या एलिवेशन देना है, तो ट्रैक से क्या कर सकते हैं हम, एलिवेशन है ना ऑटोमेटिकली पिक कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखते हैं, ये वाला सेम काम रहेगा इसके अंदर। हम ये भी यूज़ करेंगे, हम जो मॉड्यूलर था वो भी यूज़ करेंगे, मॉड्यूलर लेआउट भी यूज़ करेंगे, क्योंकि उसी के थ्रू है ना यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे सारा लेआउट्स वगैरह। तो जैसे देखो ये वाटर जेम्स जैसे एक्टिवेट कर लिया, तो यहाँ से क्रिएट न्यू हाइड्रोलिक ले लेते हैं, न्यू शीट। तो जैसे ये देखो न्यू शीट हमने ले लिया। अब क्या करेंगे इसके अंदर, अब कस्टम मीटर लगाएंगे और जो लाइन वगैरह लाएंगे वो उससे लाएंगे लोड बिल्डर से। और लोड बिल्डर आपको मालूम है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि वो जंक्शंस, पाइप वगैरह जो बनाए हमारे पास होते हैं, फाइल जैसे हमारे पास कोई फाइल रेडी हुआ आता है तो हम उसको पिक कर सकते हैं। नहीं तो एक एक बनाना हो तो फिर हम लोग लेआउट्स में जाके एक एक सिंगल जंक्शंस वगैरह बना लेते हैं। और उस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, तो ऑटोकैड का प्लान चाहिए रहेगा, नहीं तो एक्सेल में कोई वो रहेगा शीट्स वगैरह, या फिर हम जो बिंग मैप है उससे कर सकते हैं। तो सबसे इजी है कि जैसे हमारे पास यदि है कोई जंक्शंस वगैरह बना के रखा हुआ है तो हम उसको पिक कर लेते हैं उसे मॉड्यूलर से, लोड बिल्डर से। तो लोड बिल्डर कहाँ पे मिलेगा आपको, जैसे होम पे है लोड बिल्डर, ये रहा, होम के ऊपर भी है और आपका लेआउट्स के अंदर या टूल के अंदर भी आपको मिल जाएगा ये सारा एनालाइज कंपोनेंट। ये रहा, टूल्स के अंदर भी है मॉडल बिल्डर। तो इससे हम ये इसको पिक करते हैं। जैसे देखिए अभी जैसे मॉडल बिल्डर में जाके ठीक है, यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो जैसे पुराना वाला शीट पहले से यहाँ पे, तो इसको डिलीट कर लेते हैं। पहले इसको डिलीट करके एक काम और करना है कि हम एक बार यूनिट से देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि यूनिट हमारा किस में है। तो टूल में जाके आप ऑप्शंस के थ्रू मोर में जाके ऑप्शंस में जाके कर सकते हैं, या फिर ये छोटा सिंबल है यहाँ पे क्लिक करते हैं, सीधा यूनिट आपका ये ओपन हो जाएगा, यूनिट फॉर्मेट। तो इसमें यूनिट्स में जाके आप देखिए पहले से ही ऐसा ही है यहाँ पे, तो एक बार आप रीसेट में जाके यहाँ से ऐसा ही एक बार और चेक कर लीजिए इसको। और तो अब ये जो मीटर में ये सेटअप हो गया हमारा यूनिट। उसके बाद लोड बिल्डर के ये मॉडल बिल्डर के हेल्प से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे फाइल को, क्लिक और यहाँ पे क्लिक करके नया क्रिएट करेंगे। नया क्रिएट करने से क्या करेंगे हम, जैसे सेलेक्ट डाटा बोलेगा तो हम किससे लाते, इरेज शेप फाइल से लाते, क्योंकि इरेज शेप फाइल से ना हम कोई भी मल्टीपल फाइल पिक कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट्स का। उसके बाद डाटा सोर्स में जाके ब्राउजर में जाके हम लोग पिक कर लेंगे ये फाइल। जैसे कि कहाँ पे होगा ये सारा फाइल, सी में, लोकल सी में इसका एक लोकेशन है जहाँ पे ये मिल जाएगा आपको। लोकल सी में प्रोग्राम फाइल में जाना है। प्रोग्राम फाइल में जाकर आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे कहाँ गया, बेंटले चाहिए हमें, बेंटले नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब यहाँ पे सेकंड वाले में होगा प्रोग्राम फाइल इसमें। ये रहा बेंटले। बेंटले पे डबल क्लिक किया, वाटर जेम्स में गए। वाटर जेम्स में जाके लेसन्स में जाके, जैसे हमें ये पहला फॉर्मेट मिलता है लेसन्स का,
यहाँ से ये पिक कर लेते हैं, प्रेशर जंक्शन और पाइप जंक्शन। ठीक है, ये दोनों पिक कर लेते हैं, प्रेशर जंक्शन, पाइप जंक्शन। अभी टैंक नहीं पिक करेंगे क्योंकि इसमें रिजर्वायर लगाएंगे हम। ठीक है, रिजर्वायर लगाने के लिए हम ये सिर्फ प्रेशर जंक्शन, पाइप जंक्शन पिक कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये जैसे फाइल यहाँ पे आ गया, ये प्रेशर जंक्शन, पाइप। इसका जैसे प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पे ये चेक कर दीजिए इस ऑप्शन को, शो प्रीव्यू। तो अब जैसे जो सिलेक्ट करेंगे, जैसे जंक्शन सिलेक्ट करेंगे तो जंक्शन का सारा प्रीव्यू शो कर देगा। उसमें क्या है, जैसे लेवल, डिमांड, एलिवेशन और लेवल टाइप्स। और पाइप्स पे क्लिक करेंगे तो पाइप्स का सारा प्रीव्यू शो करेगा। उसके बाद प्रोसेस सेम है, नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, इस तरह से नेक्स्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो यूनिट चेंज करेंगे। जैसे हमने वहाँ पे मीटर रखा है, यहाँ पे ऐसे मीटर में रख देंगे, स्पेसिफाई कोऑर्डिनेट मीटर के अंदर कर देंगे। और मीटर में करने के बाद यहाँ पे जो है ये एसेंशियल जो कनेक्टिविटी है ये भी दे देंगे। और मीटर में जब रखेंगे इसको 0.3 का देंगे, 0.3 मीटर का, यानी 300 mm का ये हम टॉलरेंस देंगे। सॉरी, 0.03 mm का इस तरह से टॉलरेंस। और इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके ये वाले सारे एज अ डिफ़ॉल्ट यूज नेक्स्ट। और यहाँ पे जैसे ये करंट सिनारियो लेवल आ रहा है यहाँ पे, यही रहेगा यार, इसको इससे करना है आपने नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में अब जैसे ये आ गया हमारे पास स्पेसिफाई फील्ड मैपिंग फॉर ईच टेबल। तो जैसे प्रेशर जंक्शन है पॉइंट, और प्रेशर पाइप है पॉलीलाइन। तो इसके अंदर क्या है, जंक्शंस के अंदर जंक्शंस रखेंगे यहाँ पे टेबल टाइप, और की फील्ड में क्या रखेंगे यहाँ पे लेवल, इस तरह से लेवल। और ये रख के अभी हम ना इसको ये प्रॉपर्टीज नहीं देंगे, जो भी प्रॉपर्टी है जैसे लेवल है और एलिवेशंस है, डिमांड है, ये सभी हम यहाँ से नहीं देते। मतलब हमारे पास नहीं है लेवल, या फिर है भी और हम भूल गए, तो किससे हम कर सकते हैं वो हम ये वाले ऑप्शन देखो, ये ट्रैक्स है यहाँ पे, TREX मॉडल बिल्डर के साथ ही ये टूल में आपको मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि इससे हम एलिवेशंस को ला सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे अभी देखो मैं ये नहीं देकर मैं इसको सीधा नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके, अब ये बोल रहा है एक को आपने बताया, पाइप का नहीं बताया। ठीक है, तो पाइप को सिलेक्ट करके यहाँ पाइप और यहाँ से लेवल दे देते हैं। ठीक है, जैसे जंक्शंस को हमने बताया, जंक्शन है, लेवल है, इसी तरह से पाइप को सिलेक्ट करके लेवल बताना है। नहीं तो ये अभी इसने दे दिया था कि आप पहले इसको ठीक करो, फिर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब ये देखो यहाँ पे यूज स्नैप शॉट टू ट्रैक है, ये वाला आपको यदि यूज़ करना है आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप स्पेसिफिकेशंस वगैरह दे सकते हो, लेटेस्ट स्नैपशॉट जैसे आज का डेट वगैरह स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसको नहीं यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट करते हैं। और ये वाला आपका सेम सेटअप रहेगा। उसके बाद हमने यहाँ से करना है फिनिश। तो जैसे फिनिश करेंगे सिंक्रनाइज बोलेगा ये, यस, और ये इस तरह से सिंक्रनाइज होकर ये यहाँ पे सारा क्रिएट हो जाएगा लेआउट। ये जैसे 76 जंक्शन हो गया। अब ये 7 मिसिंग नोड है इसके अंदर, कोई बात नहीं है, जो फाइल है उसके साथ ही होगा। फिर भी 100 पाइप यहाँ पे क्रिएट है, 100 पाइप्स इनको कनेक्ट करने के लिए जंक्शंस को। यहाँ से क्लोज कर देंगे इसको क्लोज, और ये सिंक्रनाइज का फिर से ऑप्शंस, और ये यहाँ पे सभी कुछ यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। अब जैसे ऐड हो गया, यहाँ पे स्क्रीन में नहीं शो कर रहा है, कोई भी चीज़ स्क्रीन में नहीं शो कर रहा है, तो आप ये जूम एक्सटेंड ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से सारा आपके पास ये आ जाएगा लेआउट। ठीक है, ये सब लेआउट आ गया। अब देखना इसके अंदर है ना, जो जंक्शन है उसके एलिवेशंस नहीं आए होंगे। ठीक है, होम पे जाके आप फ्लेक्स टेबल में जाएंगे तो देखिए जंक्शंस के ना तो लेवल आए होंगे ना डिमांड आया होगा, क्योंकि हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था वहाँ पे, है ना। ये देखो जंक्शंस का जो एलिवेशन है वो 0 है हर जगह, जो डिमांड है वो भी नहीं है। तो डिमांड तो हम चलो दे सकते हैं इसको, है ना, डिमांड इससे दे सकते हैं, डिमांड सेंटर से हम उसको डिमांड स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बट जो एलिवेशन है वो मिसिंग है, तो एलिवेशन हमने वो इम्पोर्ट करना है वहाँ से। ठीक है, एलिवेशन वहाँ से इम्पोर्ट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं पाइप का क्या है, पाइप के अंदर क्या क्या चीज़ें। ठीक, पाइप्स के सारे स्टॉप और सब दिया हुआ है, स्टार्ट नोड, स्टॉप नोड। तो नेक्स्ट क्या रहेगा, इसको एलिवेशंस दे, जंक्शन को कैसे दे सकते हैं, जंक्शंस को एलिवेशन ट्रैक्स के थ्रू। ठीक है, ट्रैक्स के थ्रू दे सकते हैं। तो ट्रैक्स कहाँ मिलेगा हमें, टूल्स के अंदर। जैसे टूल्स में जाएंगे
तो ये रहा ट्रैक्स। ट्रैक्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो न्यू टैब यहाँ पे ओपन होगा। देखो डाटा सोर्स टाइप, तो डाटा सोर्स टाइप क्या है यहाँ पे, ये देखो इरिस फाइल, ठीक है। डाटा सोर्स फाइल क्या है, इरिस, और एलिवेशन डाटा सेट किसके थ्रू है ना। फाइल टाइप तो हमने बता दिया इरिस है, और फाइल कहाँ से लाना है हमें, फाइल सेम ही लोकेशन से आएगा, सी ड्राइव से, प्रोग्राम फाइल से, बेंटले वाटर जेम्स और लेसन से ही आएगा एलिवेशन। तो यहाँ पे 3 डॉट्स है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जो फाइल लोकेशन है सेम वहीं से मिलेगा। तो इनको जंक्शंस और पाइप को दोनों को आपने सेलेक्ट करना है इस तरह से, दोनों को करो या एक को। जैसे जंक्शंस का चाहिए तो जंक्शंस का कर लो पहले। जंक्शंस को ओपन किया यहाँ पे, ठीक है, जंक्शंस को ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पेटियल रेफरेंस, कोई रेफरेंस वगैरह देना, अननोन रेफरेंस है या कोई रेफरेंस स्पेसिफाई करना है आपको, यहाँ पे लिखना है, कुछ भी देना है तो आप दे सकते हैं कि इसका रेफरेंस है, उसका रेफरेंस, मतलब एक एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे सिलेक्ट एलिवेशन फील्ड, कैसा है, जैसे डिमांड है, एलिवेशन है या लेवल है, तो हमने देना है यहाँ पे एलिवेशन है। और एलिवेशन कैसे, एक्स वाई में क्या, किस में एलिवेशन, हमने इसको यूनिट भी चेंज करना है, मीटर, क्योंकि जो हमारा यूनिट है यहाँ पे वो मीटर में है, तो इसलिए इसको भी फाइल को लाते वक्त हमें यहाँ पे बताना है कि ये मीटर है, ठीक है। यहाँ पे ये बताना है कि मीटर है। बफरिंग परसेंटेज 50% है, ठीक है। क्लिप डाटा है, ये अनचेक ही रहेगा। और उसके बाद ये सब सेम रहेंगे आपके, सेम सेटअप रहेगा। नेक्स्ट करेंगे इसको, तो ये इस तरह से एनालाइज 3 ऑफ द फीचर लोकेटेड आउटसाइड द स्कोप डीएम एंड हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फीचर दैट यू प्रोसीड। ओके, सो जैसे प्रोसीड करेंगे, ये देखो यहाँ पे एलिवेशन ये प्रीव्यू कर रहे हैं इस तरह से, ये सारा एलिवेशन प्रीव्यू कर देगा। और एग्जिस्टिंग क्या है हमारा, बेस फिजिकल है, तो बेस फिजिकल। अब जब एक्सपोर्ट रिजल्ट का भी देता है कि इसको यदि सेव करना है इस एलिवेशन को, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इसके रिजल्ट को, कहीं पे सेव कर सकते हैं एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है, एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं इसको रिपोर्ट्स में। उसके बाद आप जैसे फिनिश करोगे, ये क्या होगा, थोड़ा सा प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद क्या करेगा, ये सारा वहाँ पे ये अपडेट कर देगा। तो जैसे होम पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे फ्लेक्स टेबल में जाते हैं, फ्लेक्स टेबल में जाके जैसे हम जंक्शंस में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारा स्पेसिफाई करके इसने सारा एलिवेशन इसने स्पेसिफाई कर दिया जंक्शन इस तरह। अब जंक्शंस का जैसे स्पेसिफाई कर दिया इसने एलिवेशन, उसके बाद क्या रहता है, हमें डिमांड देना कि क्या डिमांड हो रहा है जंक्शंस का। तो डिमांड हम इससे दे सकते हैं, डिमांड सेंटर से क्लिक किया, और डिमांड कंट्रोल सेंटर, आपने इसको कैंसल एंड अंडू रिपोर्ट, और ये करना इसको ये, ताकि यहाँ से डिमांड पैनल ऑन हो। और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से इनिशियलाइज डिमांड पे जाएंगे, और इनिशियलाइज डिमांड पे जैसे जाएंगे, यहाँ पे तो डिमांड जैसा आएगा। तो डिमांड क्या दिखा रहा है, लीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका यूनिट हमें चेंज करना पड़ेगा, यूनिट हमें चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। यूनिट चेंज करना पड़ेगा कि कितना डिमांड है, क्या है। प्लस डिमांड दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बट हमारे पास तो कोई सोर्स ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इन जंक्शंस में वाटर सप्लाई होगा कहाँ से, ना ही तो यहाँ वाटर टैंक है, ना ही रिजर्वोयर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक रिजर्वोयर ऐड कर लेते हैं। तो लेआउट्स में जाते हैं यहाँ पे, और लेआउट्स में जाके यहाँ पे जैसे रिजर्वोयर है इसको सिलेक्ट करेंगे, और जैसे रिजर्वोयर सेलेक्ट हुआ आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लेआउट्स के अंदर आपको पाइप, जंक्शंस, टैंक, रिजर्वोयर सब मिलेगा। आपका ही, आपका बस नहीं ठीक है, हेडफोन है आपको यूज करना पड़ेगा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जैसे एक रिजर्वोयर है ना, यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ जैसे मैं यहाँ कहीं पे लोकेशन दे देता हूँ, यहाँ पे रिजर्वोयर ऐड कर दें। अब जैसे रिजर्वोयर ऐड किया, राइट क्लिक किया, डन कर दिया, ताकि कमांड खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद इस रिजर्वोयर को जंक्शंस के साथ हमने जोड़ना है, ठीक है। तो पाइप लेते हैं यहाँ से, और ये हमारा रिजर्वोयर है, इसके साथ क्लिक करके जंक्शंस को यहाँ से ऐड कर देते हैं, राइट क्लिक देन डन। तो यहाँ पे फिर से डन, ठीक है, ताकि कमांड कैंसिल हो जाए। तो
हमने रिजर्वायर यहाँ पे ऐड किया। अब रिजर्वायर ऐड किया, R1 है यहाँ पे, तो अब इसको एलिवेशन भी देना होगा कि रिजर्वायर का एलिवेशन क्या है। ठीक है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से क्या होगा, प्रॉपर्टी इसका ऑन हो जाएगा। यहाँ पे एक ही है रिजर्वायर। वैसे तो आप यहाँ भी जा सकते हो, फ्लेक्स टेबल में भी आपको मिल जाएगा इसका प्रॉपर्टी पूरा। ठीक है ना, कहाँ गए ये रिजर्वायर, ये मिल जाएगा यहाँ पे। एलिवेशन यहाँ भी दे सकते हो आप। ठीक है, या फिर इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ से प्रॉपर्टी से एलिवेशन इन मीटर, जैसे 10 मीटर का दे इसको रिजर्वायर। एलिवेशन फिजिकल एलिवेशन 10 मीटर क्लोज किया। अब देखो जैसे फ्लेक्स टेबल में जाएंगे हम, रिजर्वायर देखेंगे तो अब यहाँ पे आ रहा है एलिवेशन है 10 मीटर। ठीक है, अब जो था रिजर्वायर दे दिया, तो अब डिमांड बताना पड़ेगा, हर जंक्शंस का डिमांड, कि हर जंक्शंस में क्या डिमांड है वो सप्लाई का। तो डिमांड सेंटर जाते हैं, हाँ डिमांड कंट्रोल सेंटर, यस। और ये हमने पहले इनिशियलाइज कर दिया था, तो अब यहाँ पे आ गए। सबसे पहले देखो डिमांड बेस क्या है, लीटर पर सेकेंड दे रही है। तो लीटर पर सेकेंड को हमने कन्वर्ट करना है लीटर पर मीटर में। तो राइट क्लिक किया यहाँ पे और यूनिट एंड फॉर्मेटिंग में गए, और यहाँ पे जो यूनिट है हम इसको कर देंगे लीटर पर मिनट। ठीक है, लीटर पर मिनट में इसको कन्वर्ट। देन यहाँ से उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, ग्लोबल एडिट में जाएंगे और यहाँ पे बता देंगे क्या कंजप्शन है वाटर का, क्या डिमांड है। तो जैसे 20 लीटर पर मिनट दे देते हैं यहाँ पे, तो ये 20 मिनट पर लीटर यहाँ पे हमने इसका डिमांड है। ये सारा अभी फ्लेक्स टेबल में चेक करेंगे आप, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको सारा डिमांड्स के अंदर। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सारा यहाँ पे 20 लीटर्स का ये सारा ऑप्शंस यहाँ पे शो है। ठीक है, अब जैसे लेआउट्स बन गए, यहाँ पे रिजर्वायर भी लग गया, अभी जंक्शंस भी बन गए, डिमांड भी हो गया, और एलिवेशन भी ट्रैक्स के थ्रू हम ले आए उसको, है ना। ट्रैक्स के थ्रू एलिवेशंस भी इंपोर्ट कर लिया है। तो ये ट्रैक्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा इसके अंदर, नेक्स्ट रहेगा इसमें हमें कस्टम मीटर ऐड करना है। अभी कस्टम मीटर कहाँ से मिलेगा, ये कस्टम मीटर आपको मिल जाएगा लेआउट्स के अंदर। सेम लेआउट्स में ही है सारा, देखो यहाँ पे ये कस्टम मीटर, कस्टम लेआउट कस्टम मीटर। कस्टम मीटर के मतलब क्या है, इट इज प्रोवाइड टू वे फॉर यूजर टू मेंटेन कस्टमर मीटर फॉर ईच एंड एवरी जंक्शंस। और इसको जैसे बोल सकते हैं कि जैसे एक तरह का हाउस ही है, हम हाउस प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे मीटर, है ना। जैसे घर घर पे जाके मीटर लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे ऑटोमेटिकली वो वही ये कस्टमर मीटर वाला यहाँ पे प्लेस कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, क्लिक करके कहाँ कहाँ पर आपने प्लेस करना है वो साइड हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ये इस तरह से यहाँ पे क्लिक किया, इस तरह से कस्टम मीटर यहाँ पे हम इस तरह से ऐड कर देंगे। जहाँ भी चाहिए आपको, सारे पाइप्स लाइन से तो आप सभी जगह क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से कहाँ कहाँ पे ये मीटर लगाना है आपने इस पाइप्स पे, तो इस तरह से हम ये ऐड करते जाएंगे। इस तरह से घर का सिंबल ये इस तरह से ऐड होते जाएगा। रैंडमली मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, रैंडमली इसको ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है ना, अभी तक कोई ऑटोकैड का ऐसा कोई है ही नहीं कि सर्वे करके आया हो कौन सा घर कहाँ किस लोकेशन में है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रैंडमली इसको ऐड कर रहा हूँ यहाँ पाइप्स के साथ। यदि मेरे पास इसका पॉइंट होता ऑटोकैड फॉर्मेट में या उसमें एक्सेल में होता, तो फिर मैं उसको इंपोर्ट कर लेता डायरेक्टली। तो उससे क्या होता है कि मुझे पॉइंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे कि कहाँ कहाँ पे कस्टम मीटर किस पॉइंट्स पे आपने अप्लाई करना है। इस तरह से आपने कस्टम मीटर सारा यहाँ पे ऐड कर देना पॉइंट्स।
पे डबल लगा दिया मैंने, नोट कर दिया, मतलब डबल हो गया होगा ये यहाँ पर। राइट क्लिक, तो हमने क्या किया यहाँ पे सभी जगह ये इस तरह से मीटर दे दिया, कस्टमर मीटर। अभी कस्टमर मीटर यहाँ पे दे दिया। कस्टमर मीटर्स को आपने बना दिया। कस्टमर मीटर जो है पाइप से थोड़े डिस्टेंस पे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अभी पाइप के साथ इसको कनेक्ट भी करना है हमें। सारे कस्टमर मीटर्स को पाइप के साथ कनेक्ट करना है। अब ये कैसे कनेक्ट होगा, अब यहाँ से तो मेन पाइप्स वगैरह यूज़ कर लिया हमने। अब यहाँ पे जैसे ये वाला जो है थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं, इनको मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जूम एक्सटेंड, जब भी कुछ मतलब ऐसे हाइड वगैरह हो जाए तो जूम एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग, तो इसके लोकेशंस चेंज कर सकते हैं, मूव वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अब आपको फ्लेक्स में जाएंगे तो आपको इसके भी डाटा मिल जाएगा कस्टमर मीटर का। और ये रहा इसके कस्टमर। अब यहाँ पे जो डिमांड है, ये डिमांड बेस है अभी 0 यहाँ पे जो डिमांड बेस है इसका कस्टमर सेंटर का, ये है अभी यहाँ पे 0 ठीक है। इसका जो है हमें इसका डिमांड भी हमें स्पेसिफाई करना है कि कितना इसका डिमांड रखना है आपने। जैसे जंक्शन का तो बता दिया कि 20 लीटर है पर मिनट। तो अब ये जो हमने हाउसेस जो बनाए हैं, कस्टमर मीटर बनाया है, अब इसका क्या डिमांड है, कंजप्शन क्या है, ठीक है। तो अब इसका भी डिमांड आपने बताना है। तो डिमांड देखो इसका भी क्या है, लीटर पर मीटर के अंदर है। तो लीटर पर मीटर में है तो इसका डिमांड जैसे स्पेसिफाई करना है आपने, ये भी एज अ कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा पर हाउस में, मतलब कितने मेंबर है करके, तो कितना कंजप्शन लगेगा। वो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक ही टाइम पे वाटर का वो होगा ऑन ऑफ। तो जैसे डिमांड बेस में जैसे यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ग्लोबल एडिट में जाके यहाँ पे दे देंगे इसका भी डिमांड। जो कस्टमर मीटर है इसका डिमांड है अराउंड 10 लीटर पर मीटर के हिसाब से, ठीक है। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे 10 लीटर पर मीटर आ जाएगा, जैसे कस्टमर डिमांड। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे आपने 10 लीटर पर मीटर दे दिया आपने, और जंक्शन का 20 लीटर है। अब हमें क्या करना है, अब जो कस्टमर मीटर है उन सबको पाइप के साथ कनेक्ट करना है। अब इतने सारे कस्टमर मीटर बनाए हैं, अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। इसको हम कनेक्ट करेंगे लेआउट में जाके, पाइप में ही आपको ये 2 ऑप्शन मिलेगा। अभी तक तो हम पाइप यूज़ कर रहे थे, अभी लेटरल, ठीक है। तो लेटरल के थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। पाइप हम यूज़ कर लेते हैं मेन लेआउट्स के लिए, और लेटरल यूज़ करते हैं इस तरह से मीटर्स को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो अब लेटरल यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो लेटरल कैसे, अब मान लो अब लेटरल ले लिया आपने, तो आप क्या एक एक थोड़ी कनेक्ट करोगे, एक एक कनेक्ट करने से कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब सभी को एक एक कनेक्ट करने से बहुत ज़्यादा टाइम इसमें जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो जहाँ भी कस्टमर मीटर है ना पाइप में, अभी तो पूरे प्लान में होता, बट अभी सिर्फ इस जगह पे है, ठीक है। पूरे प्लान पे होता तो फिर हम पूरे प्लान को कनेक्ट करते, बट अभी जो है कस्टमर मीटर इन पाइप्स पे। तो अभी क्या करेंगे, जो ये पाइप्स है इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और इन ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। इनका ग्रुप बना लेंगे अलग, जैसे ये पाइप है, ये पाइप है, ये पाइप है, ठीक है। कंट्रोल प्रेस कर लेंगे मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। कंट्रोल प्रेस करने से आप मल्टीपल पाइप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं या मल्टीपल एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के लिए। ऑटोकैड में तो कंट्रोल प्रेस नहीं करना पड़ता है, बट ये उसको छोड़ के बाकी जितने सॉफ्टवेयर मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस करके आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। रह गया
तो ये जहाँ जहाँ हमने कस्टमर मीटर लगाया था उस सारे पाइप पे हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके हमने जैसे होम टैब में जाना है और होम टैब में ग्रुप बनाने के लिए देखो यहाँ पे एक मैसेज देगा, ये शायद पहले भी हमने किया हुआ सिलेक्शन सेट करके। इस पर सिलेक्शन सेट पे क्लिक करना है, देखो यहाँ पे पहले से एक बना है, इसको सिलेक्ट करके रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम क्लिक करके क्या करेंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन और क्रिएट फ्रॉम क्वायरी। तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करना है क्योंकि हमने कुछ सिलेक्शंस किए हैं पार्ट। तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, और ये जैसे ये आ गया सिलेक्शन सेट 1। तो जैसे ये सिलेक्शन 1 सेट आ गया फोल्डर, आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको नेम स्पेसिफाई करना है। यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे कि हमारा जो है ये कस्टमर मीटर है, तो CM करके, ठीक है, CM स्पेस 1 का नेम दे देते हैं, कस्टमर मीटर नेम देके इसका एक ग्रुप बना लेते हैं। अब ग्रुप बनाने से क्या होगा, इसको क्लोज करेंगे। ग्रुप बनाने से क्या होगा कि अब ये है ना सारे ग्रुप के अंदर ऐड होंगे। तो अब क्या होगा कि जब हम लेटरल लोड इस पर जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये पाइप्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अब ये ऑटोमेटिकली सभी मल्टीपल कस्टमर कस्टमर मीटर्स को मल्टीपल कनेक्ट करने के लिए क्या है, यहाँ पे ऑप्शन एक कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में पैटर्न को टूल्स के अंदर आपको एक मिलेगा, ये लोड मीटर करके ऑप्शन। कंपोनेंट्स के अंदर जैसे ट्रैक्स हमने एलिवेशंस के लिए यूज़ किया, इसी तरह से यहाँ पे लोड बिल्डर। लोड बिल्डर पे क्लिक करने से यहाँ पे एक न्यू टैब आएगा इस तरह से। अब इस टैब के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा न्यू। जैसे न्यू पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएगा, अवेलेबल लोड बिल्डर मेथड, सिलेक्ट वन ऑफ द अवेलेबल लोड बिल्डर मेथड एंड क्लिक द नेक्स्ट बटन टू कंटिन्यू। ओके, सो चूज द मेथड टू यूज फॉर प्रोसेसिंग योर डिमांड डाटा। सपोज एक है एक्सटर्नल डाटा, एक है इंटरनल डाटा, ठीक है। एक्सटर्नल डाटा में क्या है, पॉइंट लोड डाटा, एरिया लोड डाटा और पॉपुलेशन लोड यूज डाटा। और एक है हमारे पास इनिशियल डाटा। इनिशियल क्या है, कस्टमर मीटर लोड डाटा। तो हमने क्या करना है, हमने यूज़ करना है इंटरनल डाटा, और वो क्या है, कस्टमर मीटर लोड डाटा। तो अभी देखो यहाँ पे इस तरह से आ गया कस्टमर मीटर। जब ये नहीं सेलेक्ट था तो यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स आ रहा था, पॉइंट्स अलग होता है, ये देखेंगे इसको आगे पॉपुलेशन भी आगे देखेंगे। तो अभी जैसे कस्टमर मीटर हमने दिया तो हम चाहते हैं कस्टमर मीटर के साथ कनेक्ट हो, ठीक है। कस्टमर मीटर सेलेक्ट किया इंटरनल में। अब कस्टमर मीटर कैसे है, जैसे कस्टमर मीटर एग्रीगेशन, नियरेस्ट नोड और नियरेस्ट पाइप। तो नियरेस्ट नोड तो है नहीं हमारे पास, ना ही हमारे पास कस्टमर मीटर एग्रीगेशन है, हमारे पास है नियरेस्ट पाइप। जो कस्टमर मीटर है वो पाइप्स के साथ में हमने रखा हुआ है। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से नियरेस्ट पाइप ऑप्शन, ये क्योंकि इन तीनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो हम रखेंगे नियरेस्ट पाइप, ठीक है। इंटरनल डाटा में कस्टमर मीटर लोड डाटा सेलेक्ट करके नियरेस्ट पाइप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने से क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मॉडल पाइप डाटा। अब पाइप लेयर्स आप सेलेक्ट करो। अब लेयर्स हमने बनाया था एक प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो एक तो दिखा रहा पाइप ऑल एलिमेंट। पाइप ऑल एलिमेंट क्या है कि सारा पाइप, जितना भी पाइप बना हुआ आपके लेआउट्स में वो सारे पाइप के साथ। तो सारे पाइप पे तो हमने बनाया नहीं है, हमने कुछ ही पर्टिकुलर पाइप्स के साथ बनाया जिसको नाम दिया था हमने CM ये 1 करके, कस्टमर मीटर 1 करके नेम दिया था इसको। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक, ठीक है। अब पाइप आईडी फील्ड है, यहाँ पे एलिमेंट आईडी रहेगा और यहाँ पे लोड असाइनमेंट है, चूज जैसे डिस्टेंस वेट देना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर फर्दर नोड। ये यहाँ पे ये कुछ आपके ऑप्शंस मिलेंगे कि आपने कौन सा यूज करना है, यहाँ ये ऑप्शन। तो
एलिमेंट आईडी पाइप CM1 हो गया और असाइनमेंट नोड हो गया यहाँ पे। तो इसके अंदर हम रखेंगे क्लोजेट्स नोड अभी यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर जो है वेट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, बट पाइप नहीं है। तो क्लोजेस्ट नोड के साथ ये ज्वाइंट करेगा उसके पाइप के। ज्वाइंट क्या होगा यहाँ पे, क्लोजेस्ट नोड क्या होगा, जहाँ पे पाइप है ना ज्वाइंट होके जा रहा होगा, बेंड होगा, वहाँ पे इसको ज्वाइंट करेगा। उसके बाद हम नोड लेयर बताना है यहाँ पे। नोड लेयर में हमने बताना है जंक्शंस ऑल एलिमेंट। अब नोड लेयर क्या है, ये जैसा लाइट चलेगी, नोड लेयर्स में यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे देखो जंक्शंस ऑल एलिमेंट है, जंक्शंस एंड हाइड्रेंट है, जंक्शंस एंड हाइड्रेंट है, उसके बाद जंक्शंस ऑल एलिमेंट्स है, उसके बाद है यहाँ पे टैंक ऑल एलिमेंट्स है और टैंक सीम। तो हमने क्या करना है, जंक्शंस ऑल एलिमेंट्स, मतलब जंक्शंस ऑल एलिमेंट्स सेलेक्ट करके हमें इसको कनेक्ट करना है। सेलेक्ट पे क्लिक कर दो ताकि यहाँ पे जंक्शंस ऑल एलिमेंट आ जाए। उसके बाद नोड आईडी फील्ड आपका एलिमेंट आईडी रहेगा, यहाँ पे कस्टमर मीटर डाटा, कस्टमर मीटर लेयर्स, ठीक है। कस्टमर मीटर यहाँ पे क्लिक करोगे तो वही हमारा जो कस्टमर मीटर CM1, इसी को सिलेक्ट करना है आपने यहाँ से। कस्टमर मीटर ऑल करोगे तो जितने भी कस्टमर मीटर है सब लगेंगे, CM1 सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ। तो अभी यहाँ से हम कर लेते हैं कि कस्टमर मीटर ऑल एलिमेंट के जितने भी कस्टमर मीटर हमने यहाँ पे बनाया सारा कनेक्ट हो उसके साथ, ठीक है, पाइप्स के साथ। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक्सक्लूसिव अनकनेक्टेड कस्टमर मीटर दैट ऑलरेडी है वैलिड एसोसिएट एलिमेंट और क्रिएट टैप एंड लेटरल फॉर कस्टमर मीटर। तो हम टैप जैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ही टैब वहाँ पे ऐड होगा। क्रिएट टैप एंड लेटरल फॉर कस्टमर मीटर दैट आर नॉट कनेक्टेड, तो इसको आप चेक करो। उसके बाद नेक्स्ट, अब जैसे नेक्स्ट करेंगे इस तरह से एनालाइज होके, अब देखो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ गए, ठीक है। जैसे कस्टमर मीटर नंबर्स आ गया, नियरेस्ट एलिमेंट्स क्या है, P14 जैसे जो पाइप्स है उसके साथ P16, तो इस तरह से ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, यहाँ से फिर दोबारा यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर देखो एक आ जाएगा क्लिक फिनिश टू स्टार्ट द लोड बिल्डर। अब यहाँ पे लेवल आ रहा है और यहाँ पूछ रहा है कि लेवल आप नेम दो। तो लेवल नेम क्या देना, लेवल मतलब जो कनेक्ट होगा पाइप और जो हमारा जो वहाँ कस्टमर है मीटर है उसको किस नेम से यहाँ पे स्पेसिफाई करें, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पे नेम देना है, जैसे कि CM देना है, शॉर्ट कमांड कस्टमर मीटर टू पाइप, कस्टमर मीटर टू पाइप। जो लेवल होगा वो क्या होगा, कस्टमर मीटर टू पाइप, यहाँ पे नेम स्पेसिफाई करना है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव होगा, यहाँ नॉन होगा और यहाँ पे 7 बैंड, 7 बेस डिमांड है। 7 बेस डिमांड क्या होगा, 7 नहीं, सिर्फ बेस डिमांड। यदि आप नॉन रखते हैं तो जो डिमांड है वो कंप्यूट नहीं करेगा। जैसे जंक्शंस का 20 लीटर पर मिनट है और जो आपका कस्टमर मीटर है उसका जो डिमांड है वो 10 लीटर पर मीटर है। तो नॉन करने से क्या करेगा कि उस दोनों को ना वो कॉम्पैक्ट नहीं करेगा, मैच नहीं कर पाएगा 10 लीटर और 20 लीटर को। तो हमने क्या करना है यहाँ पे बेस ऑन डिमांड पे करना है, ताकि बेस ऑन डिमांड के हिसाब से जो लेटरल पाइप है वो कनेक्ट हो आपका पाइप के साथ इस तरह से। उसके बाद आपने यहाँ से कर देना फिनिश, थोड़ा प्रोसेस, और यहाँ पे लोड बिल्डर वाटर जेम्स कनेक्टेड अपडेट टू समरी, जैसे डेट आज का, इलेप्स टाइमिंग और एक्सपोर्ट समरी, कस्टमर मीटर असाइंड लेटरल क्रिएटेड टैप क्रिएटेड, 196 कस्टमर मीटर, 196 लेटरल क्रिएटेड और 193 टैप क्रिएटेड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जब तक इसको क्लोज नहीं करेंगे और यहाँ पे कोई मैसेज जैसे कि नो मैसेज, मैसेज कब शो करेगा, जब कहीं एरर होगा, कहीं पे कुछ वार्निंग या एरर डिस्प्ले करेगा तो मैसेज देगा ये। तो यहाँ पे मैसेज नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज। अब जैसे क्लोज करेंगे
तभी भी नहीं कनेक्ट हुआ, तो अब इसको भी जैसे लोड बिल्डर है इसको भी क्लोज करेंगे ऐसे। जैसे यहाँ से क्लोज करेंगे ये बोलेगा सिंक्रोनाइज करना है इसको ड्राइंग्स के साथ, तो आप यहाँ से इसको यस कर, तो ये देखो ऐसे प्रोसेस होगा और प्रोसेस होके ये देखो सारा जो पाइप्स हैं यहाँ पे सॉरी जो पाइप्स है और जो आपका कस्टमर मीटर है सब कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो सिंबल शो कर रहा है ना ये सर्कुलर वाला ये टैप है, ठीक है, ये सब टैप दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से जितना भी हमने यहाँ पे कस्टमर मीटर लगाया था ना सब, और ये जो डॉटेड जो लाइन शो कर रहा है ये सब लेटरल है, ये वाले ये सभी लेटरल है। और ये आपका कस्टमर मीटर है और जो ये सर्कुलर वो है सिंबल ये टैप ये स्पेसिफाई कर रहा है इसके अंदर। तो इस तरह से ये वाला प्रोसेस आपने यूज करना है कस्टमर मीटर को पाइप के साथ कनेक्ट करने के लिए, वो भी किसके थ्रू, लेटरल के थ्रू, ठीक है, लेटरल के थ्रू कनेक्ट करने के लिए यूज करना है। क्योंकि हम एक सिंगल लेटरल के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मीटर कस्टमर मीटर तो जहां तक पाइप गया, अभी मैंने सिर्फ इसमें ही बनाया, ठीक है, ग्रुप बना के एक दे दिया तो ये इस तरह से कनेक्ट हो गया। बट यदि वो सारे पाइप्स पे होगा तो एक एक नहीं कनेक्ट कर पाएंगे हम, तो इसलिए हमें लोड बिल्डर में जाके हमें क्रिएट करना पड़ेगा लोड बिल्डर डेफिनेशन इसके थ्रू। और उसके बाद आपके सारे पाइप्स इस तरह से सारे कस्टमर मीटर और पाइप्स इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो है ये वाला मेथड हमने यूज कर रहे हैं कस्टमर मीटर और पाइप को कनेक्ट करने के लिए। हेलो। यस सर। हाँ जी संजय, आज समझ लगा ये वाला थोड़ा। जी सर। सर तो अपन टैब जो दिए हैं लेटरल दिए हैं वो क्या काम आएगा, और टैब दिए हैं वो क्या काम आएगा? जो टैब दिया है वो क्या काम आएगा, और लेटरल जो दिया है वो किस चीज की है? लेटरल तो पाइप है ना, एक तरह का पाइप होगा लेटरल ना, जो हम लोग तो जो सर पत्ती वाली पाइप पाइप तो घर पे खींचते। डायरेक्टली हाँ, हाँ हाँ बोलो। तो सर डायरेक्टली ऐसे जुड़ना चाहिए, वो नोड से जुड़ रहा है लेटरल। हाँ लेटरल तो एक नोड पे ज्वाइंट होगा ना, वहाँ पे पूछ रहा था कि नोड के साथ ज्वाइंट करना, हाँ एक कनेक्शन जहाँ पे होगा पाइप में बैंड वहाँ पे ज्वाइंट करेगा ना ये प्रोसेस के थ्रू। इसमें जैसे प्रोसेस दिया हुआ है उसके थ्रू ही इसको ज्वाइंट करेगा। और जो टैप दिया हुआ है वो कनेक्शंस दिया हुआ है इनके पाइप के साथ सीधा पानी जाने का, वहाँ पे वाटर का फ्लो दिखाने का। तो सर टैब के थ्रू पानी आएगा तो लेटरल के थ्रू क्या जाएगा? लेटरल के थ्रू इनको वो मिलेगा ना कंजप्शंस की, कितना यूज हो रहा है वाटर, कहाँ पे कितना सप्लाई हो रहा है, डिमांड जो है वो पता लगते रहेगा। अच्छा, ये लेटरल वो चीज है जो इसके मीटर कैलकुलेट करेगा कितना पानी दे रहे, हाँ, और वो कंजप्शन हो रहा है कि ये नहीं, बोल जैसे सकते हैं। हाँ जैसे जंक्शंस में जैसे 20 लीटर दे रहे इसमें 10 तो कितना कहाँ कहाँ पे किस घर में कितना पानी यूज हो रहा है वो सब यहाँ पे वो होते रहेगा कस्टमर मीटर के थ्रू कैलकुलेशन। ठीक है सर, मुझे एक हाँ चीज और जी। डाउट है, इस वाले में नहीं दूसरे वाले में। जैसे हम्म ओएसटी ओवरहेड टैंक देते हैं तो आप हम्म तो इसमें ऐसे डायमीटर डायमीटर तो आप अपन राउंड ऑफ 500 फीट में था तो 500 ले लिए थे, है ना? हम्म तो हम्म अपन 40 स्केल का या 50 स्केल का अपन अपन नॉर्मली ऐसे ले लेते, लेकिन अपने पास डिजाइन नहीं है तो उसमें हम्म डायमीटर वगैरह कैसे देंगे सर? ये जैसे हमारे पास डिजाइन आएगा तो हाँ, ऑटोकैड आ गया अपने पास।
हाँ ऑटो कैड आ गया उसके एक अंदर। विलेज का ऑटो, हाँ जी। तो विलेज का ऑटो कैड आ गया, ऑटो कैड आ गया, हमको टंकी का लोकेशन मिल गया, यहाँ पर टंकी देना है। हम्म एलिवेशन तो सबको अलग अलग डालना पड़ेगा उसमें देख के, जिसमें ऑटो हम्म कैड में जो फाइल रहेगा उसमें एलिवेशन रहेगा तो उससे डाल सकते हैं। उससे हम हम्म जंक्शन भी दे देंगे। तो हम्म वहाँ पे डिमांड डिमांड देने के लिए अपने पास 1000 पॉपुलेशन है गांव का, हम्म है ना। और हम्म 1000 पॉपुलेशन है, और इसको अगर डिवाइड करें 5 से तो 200 घर हम्म है ना। तो अब पर घर हम्म मतलब पर हाउस होल्ड में क्या देना है, 65 लीटर देना है। तो सर उस केस में अपन हम्म। डिमांड कितना डालेंगे उसमें, जंक्शन में डिमांड कितना डालेंगे, और टंकी की हर कैपेसिटी कैसे देंगे। अच्छा, हर घर में कितना कंजप्शन है? सर पर पर्सन 65 लीटर अच्छा। पर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल इस विलेज में अपन 40 KL का अपन वो दिए, है ना, 40 KL का हम्म डिमांड दे दिए, मतलब टंकी कैपेसिटी दे दिए। तो हम्म। मैं पर जंक्शन मतलब जंक्शन में डिमांड में क्या डालूंगा। जैसे पहले एवरेज निकाला आपने ना वाटर डिमांड का, जैसे डेली एवरेज वाटर डिमांड है ना। फिर हमें जो है कि मैक्सिमम डे वाटर डिमांड निकालना है, फिर पर आवर वाटर डिमांड निकालना है मतलब। ठीक है, फिर अच्छा, रेसिडेंशियल वाटर मतलब डिमांड डिमांड जी। जी जी तो जी जो सर बोलिए। एवरेज डेली वाटर डिमांड होगा ना, जैसे मान लीजिए कुछ, जैसे आपने बोला कि मान लो एक उसका हो रहा है 225 लीटर पर कैपिटा पर डे हो रहा है ना। तो इसमें जैसे आपने कैलकुलेट कर लिया कि मतलब पॉपुलेशन ड्यूलिंग जैसे है, या ड्यूलिंग है, या मल्टीपल फैमिली ड्यूलिंग है, पॉपुलेशन ड्यूलिंग, तो इसके अलग अलग रीडिंग्स आएंगे सारे। जो रेसिडेंशियल का होता है ये इस तरह से ये लगता है, इसका जो कैलकुलेशन मेथड है ना। क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 225 लीटर पर कैपिटा पर डे प्लस 10% के साथ जब हम इसको करेंगे, तो जैसे वो निकल आएगा इसका कि पॉपुलेशन क्या है 3.05, ड्यूलिंग 12.29 करके। और जैसे नॉन रेसिडेंशियल वाटर डिमांड हो गया, जैसे कमर्शियल हो गया या लाइट इंडस्ट्री हो गया, तो उसमें क्या रहता है कि जैसे कमर्शियल हो गया तो उसमें ऐड होता है कि जैसे 16,000 1800 लीटर पर आवर पर डे के हिसाब से यूज होता है। ठीक है, तो इनका सबका ना कैलकुलेशन है। जैसे रेसिडेंशियल सिंगल फैमिली है तो 100 लीटर पर सेकेंड, रेसिडेंशियल मल्टीपल फैमिली है तो 200 लीटर पर सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पे, सब सेकेंड सेकेंड। देन एलिमेंट्री स्कूल है तो 167 लीटर पर सेकेंड। सर ये आप किस में देख के बोल रहे हैं सर, क्या मुझे इस चीज का आइडिया नहीं ये है। भेज दूंगा मैं आपको सारा डिटेल इसका, हैंडबुक है मेरे पास क्या इसका, सर, नहीं क्यों। ये सर 65 लीटर पर डे के हिसाब से पर पर्सन, हम्म पर कैपिटा, है ना। तो अपन जो हम्म। डिमांड कैलकुलेशन करते हैं तो पर डे के हिसाब से करेंगे, पर डे के हिसाब से करेंगे सर उसमें, पर डे जो के, हाँ यूनिट पर रहता है डे उसमें। के। हम्म। टोटल जो मैं आप जितने जंक्शन है इसको टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। आ जाएगा, हाँ मैं आपको ना इसके सारे वो पीपीटी वगैरह ना पीडीएफ वगैरह भेज दूंगा, हैंडबुक है ना वाटर जेम्स का। उस पे जी सर। वेबसाइट पे आपको ई बुक मिला है नो सर। वाटर जेम्स? नहीं सर। इसका ई बुक्स है सारा बनाया हुआ है इन लोगों ने। सर तो वही चीज सर, ओ एस टी का अपन वो कैसे देंगे सर। एलिवेशन वहां से मिल जाएगा, प्लस 12 मीटर स्टेजिंग दे देंगे, मतलब वो जो कॉलम रहता है 12 मीटर हो गया, तो उसका तो वो हो हम्म गया। अब क्या है, जो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि यहाँ मिनिमम 7 या 7.5 मीटर प्रेशर हेड नहीं रहता सर, तो 7 मीटर होना चाहिए प्रेशर हेड, है ना। तो हम्म 7 मीटर प्रेशर हेड को मेंटेन करने के लिए एलिवेशन अपन देखते हैं। हम्म। तो उसमें टंकी कैपेसिटी में 40 मतलब 40 KL कहाँ पे डालना है, उसका डायमीटर कैसे रहेगा, तो कैसे सप्लाई होगा, ये इसमें थोड़ा डाउट हो जाता है। अच्छा, कैसे कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे उसको, है ना।
हाँ, फील्ड में ऐसे ही चल रहा है ना सर, इसलिए। बिल्कुल। जी सर। मैं बहुत पुराने जब मैंने सीखा था ना, उस टाइम के सारे बुक्स मेरे पास पड़े हुए हैं। अभी नया सब चेंज हुआ है ना। जी। जैसे बोल रहा है कि टू एग्जांपल वाटर हैमर फेनोमेना ए ट्रिप ऑफ ऑल ऑपरेशन पंप इजी ट्रांजिट एनालिसिस प्रोग्राम मिनिमम अलाउंस नेगेटिव प्रेशर। और इसमें मैं आपको ना सर व्हाट्सएप में ना इसका ना, मैं जो सर्वे ड्राइंग आता है ना, मैं 2-3 विलेज का आपको भेजूंगा, है ठीक ना। है। और मेरा मैं जो डीपीआर बनाता हूँ ना, वो एक डीपीआर आपको सिंपल भेजूंगा, उसका जो डिजाइन कैलकुलेशन होता है ना, डिजाइन रहता है, तो उसको भेजूंगा आपको व्हाट्सएप में, जो डिजाइनिंग पार्ट बस। ठीक है। उसमें उसमें ये पता, मतलब उसको निकालने के लिए अपने को क्या क्या कैलकुलेशन करना चाहिए, उसको एक बार थोड़ा सा जानना था। ठीक है, आप वो है मैं ना आपको, मुझे भेज दीजिए वो वाला, है ना। मैं हाँ, इसको 2-3 विलेजेस का मैं आपको सर्वे ड्राइंग भी भेज देता हूँ, जिसमें आपको पता चल जाएगा कैसे टाइप का सर्वे ड्राइंग आपके पास भी हो जाएगा। ठीक मैं पूछना जो चाह रहा हूँ, आप भी क्लियर हो जाओगे। ठीक है। ठीक है सर। तो आज है ना संजय, इतना करो प्रैक्टिस, है ना। ठीक है ना सर। फिर उसके मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो कल करते हैं इसमें। वो आज आए भी नहीं हो, क्या नाम था उनका दूसरे का? प्रशांत। प्रशांत। और वो एक वो मैडम थी, वो भी नहीं आई।